वेलकम टू लूप लर्निंग्स। और आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मैकेनिज्म रिपोर्ट्स को जनरेट करने का यूजर्स के लिए कैसे क्रिएट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो चलें, लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप मेरे चैनल के रेगुलर विजिटर हैं तो वेलकम बैक, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो वेलकम टू लूप लर्निंग्स। सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल का आइकन हिट करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि कैसे हम रिपोर्ट का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम मैकेनिज़्म क्रिएट करेंगे यूज़र्स के लिए ताकि उनको आसानी हो रिपोर्ट जनरेट करें। यानी कि मैं आपको दिखाऊंगा कि ड्रॉप डाउन बॉक्सेस या बटन्स कैसे क्रिएट करेंगे और उनके पीछे कोड्स कैसे लगाएंगे ताकि यूज़र्स जो हैं उनके लिए आसानी हो कि रिपोर्ट्स कैसे जनरेट की जा सकती हैं। सो ये आज का ट्यूटोरियल होगा। तो चलें विदाउट फर्दर ड्यू चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में और आपको मैं ट्यूटोरियल दिखाता हूँ। अभी हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में हैं और जैसा कि आपको पता है, मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया है इस वीडियो के कि इस वीडियो में हम मैकेनिज़्म क्रिएट करने वाले हैं। मैकेनिज़्म क्रिएट करने का मतलब ये है कि हम यूज़र को ऑप्शंस ऐसी प्रोवाइड करेंगे जिसके थ्रू यूज़र प्रॉपरली रिपोर्ट्स को रन कर सकेंगे जब भी उनको इस्तेमाल करनी है रिपोर्ट्स। तो वो मैकेनिज़्म हम क्रिएट करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने ये रिपोर्ट्स का स्ट्रक्चर बनाया था। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप वो वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने इस पूरे स्ट्रक्चर को बनाना कैसे है उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, सो आज हमने इसका मैकेनिज़्म बनाना है। नॉर्मली क्या होता है कि जब बहुत सारी रिपोर्ट्स होती हैं ना, बहुत सारी, फॉर एग्जांपल ये तो छोटी सी एप्लीकेशन है, डेटाबेस है, तो इसमें खाली मैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आपको ये दिखा रहा हूँ। लेकिन जब एक बड़ी एप्लीकेशन होती है, बड़ा सॉफ्टवेयर डेवलप होता है, तो उसमें 2 रिपोर्ट्स नहीं होती, उसमें बहुत सारी रिपोर्ट्स क्रिएट होती हैं। और उसका मतलब है कि एट दी एंड वो रिपोर्ट्स को रन करने के लिए स्पेशली एक प्रॉपर जगह चाहिए होती है जिसमें वो रिपोर्ट्स को रन किया जाए। सो ये जो चीज़ है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मैकेनिज़्म कैसे क्रिएट करना है। सो हमारे जो इस ट्यूटोरियल में मैं, क्योंकि रिपोर्ट्स सिर्फ 2 ही हैं, तो मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं ये जो हमारा डैशबोर्ड है, इस डैशबोर्ड के ऊपर ही कुछ कॉम्बो बॉक्स इधर बना लूँगा और वो कॉम्बो बॉक्स के थ्रू हम रिपोर्ट्स रन कर सकेंगे, जनरेट कर सकेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे हम कॉम्बो बॉक्सेस बनाएंगे और एक बटन बनाएंगे रिपोर्ट रन करने के लिए। 3 कॉम्बो बॉक्सेस चाहिए। एक कॉम्बो बॉक्स जिसमें हम ड्रॉप डाउन से हम सेलेक्ट कर सकें कि कौन सा सेल्स एजेंट जिसकी रिपोर्ट हमें रन करनी है, एक वो कॉम्बो बॉक्स। दूसरा कॉम्बो बॉक्स हमें चाहिए फिजिकल ईयर का, और तीसरा कॉम्बो बॉक्स चाहिए हमें फिजिकल मंथ का। और एक बटन भी चाहिए जिसको हम क्लिक करें तो रिपोर्ट रन हो सके। ठीक है, तो ये हम मैकेनिज़्म क्रिएट करने वाले हैं। तो चले इसके डिज़ाइन व्यू में चलते हैं और यहाँ पे आके डिज़ाइन में मैं जाता हूँ। कॉम्बो बॉक्सेस ले लेते हैं सबसे पहले। तो एक कॉम्बो बॉक्स लिया, कैंसिल करते हैं इसको, और इसका जो नाम है, लेबल है, उसको चेंज कर लेते हैं कि फिजिकल ईयर। नहीं, सबसे पहले एक और बात मैं आपको ये कॉम्बो बॉक्सेस बनाने से पहले बताता चलूँ। अगर आप इस अप्रोच के थ्रू जाएं, यानी कि अगर आपने कॉम्बो बॉक्स बनाया, कॉम्बो बॉक्स बनाने के बाद आप ये चाहते हैं कि जितनी भी रिपोर्ट्स हैं वो सारी रिपोर्ट्स इस कॉम्बो बॉक्स में अपीयर हों। मतलब आप क्लिक करें और ड्रॉप डाउन में वो सारी रिपोर्ट्स के नाम अपीयर हों, और आपने जो रिपोर्ट रन करनी है या यूज़र ने जो रिपोर्ट रन करनी है वो सिंपली सेलेक्ट करे कौन सी रिपोर्ट रन करनी है, उसके हिसाब से उसके पैरामीटर्स सेलेक्ट करे और फिर क्लिक करे बटन जो रन का बटन है, फिर वो रिपोर्ट रन होनी चाहिए। तो यहाँ पे तो मैं यही कहूँगा, सेलेक्ट रिपोर्ट कॉल। ओके, अब इस कॉम्बो बॉक्स में नॉर्मली क्या होता है, अगर तो बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, जैसे कि मैं आपको पहले बता रहा था,
तो फिर तो हम एक सेपरेट टेबल बनाएंगे, उस टेबल में हम वो सारी रिपोर्ट्स का नाम लिखेंगे और इस कॉम्बो बॉक्स को हम लिंक करेंगे उस टेबल के साथ। समझ रहे हैं ना आप? तो क्योंकि ये ऐसा वैसा हम सिस्टम नहीं करने वाले, सिर्फ हमारे पास 2 ही रिपोर्ट हैं, तो मैं सिर्फ मैनुअली टाइप कर लूँगा इस कॉम्बो बॉक्स में। तो पहले तो हम इसका नाम चेंज कर लेते हैं, CBO सेलेक्ट रिपोर्ट, ठीक है। और इस कॉम्बो बॉक्स में हम कुछ वैल्यूज़ दे देते हैं। डेटा टेबल में जाएंगे और यहाँ पे आके हम वैल्यू लिस्ट पे क्लिक करेंगे और ये डॉट 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 पे क्लिक करेंगे। अच्छा, 2 रिपोर्ट्स हैं, एक एजेंट वाइज है, एक मंथली रिपोर्ट। सो हम इधर लिखते हैं मंथली रिपोर्ट, एजेंट वाइज रिपोर्ट, ओके। बस यही 2 लिखेंगे। एक और काम हमने करना है, अलाउ वैल्यू लिस्ट एडिट्स, नो, हमने यूज़र को कोई अलाउ नहीं करना कि वो एडिट कर सकें जो कॉम्बो बॉक्स में इंफॉर्मेशन है उसको। इसको हम बोल्ड कर लेते हैं। अब हम इसको कॉपी करके पेस्ट करते हैं और सेलेक्ट ईयर, इसको नाम चेंज कर लेते हैं, CBO FY। डेटा में जाते हैं और यहाँ पे हम डेटा, ऑफकोर्स हमने ईयर चेंज करने हैं, यहाँ पे डेटा चेंज करते हैं। तो ईयर्स 2021, 2022, 2020, 2023, 2024, 2025, ठीक है, बस इतने ही बहुत हैं। और अब हम बनाते हैं जिसमें मंथ की इंफॉर्मेशन हो, ओके। इसका भी डेटा चेंज करना पड़ेगा, पहले नाम चेंज कर लेते हैं, CBO मंथ। डेटा में जाके इसका हम डॉट डॉट डॉट, और मंथ को हमने न्यूमेरिकल फील्ड्स में देना है। अगर आपको याद हो, अगर आपने पिछली वीडियो देखी है, उसमें भी मैंने एक्सप्लेन किया है कि न्यूमेरिकल डेटा आपने यूज़ करना है जब भी आप रिपोर्ट्स जनरेट करने का सोच रहे हैं। तो सो न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन साल के हिसाब से 01, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, सो ऑन एंड सो फोर्थ एंड दिसंबर। समझ तो आ गई होगी आपको, ऑलराइट। अब एक और कॉम्बो बॉक्स जनरेट करते हैं, ये होगा एजेंट। एजेंट वाइज भी रिपोर्ट है ना, उसको भी रन करना है ना, इसलिए एजेंट। लेकिन इस कॉम्बो बॉक्स में हम टेबल को लिंक करेंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी टेबल मौजूद है एम्प्लॉयज़ के नाम से, जिसमें ये सारे एम्प्लॉयज़ एजेंट के नाम मौजूद हैं, तो इसलिए हम टेबल लिंक करेंगे इसके साथ, ओके। डॉट 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 टेबल ले लेते हैं, कौन सा टेबल लें? एम्प्लॉयज़ टेबल, एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम, रन करेंगे, फैंटास्टिक, ओके। थोड़ी सी फॉर्मेटिंग इसकी करनी पड़ेगी, प्रॉपर्टी शीट में जाके फॉर्मेट, और ये जो कॉलम काउंट है इसको 2 करना पड़ेगा। 0 पहला का कॉलम हम हाइड कर लेते हैं, दूसरा कॉलम हम शो करेंगे, सेव कर लेते हैं। अब एक बटन पकड़ते हैं और यहाँ पे हम एक बटन ड्रॉ कर देते हैं, रन रिपोर्ट। फॉर्मेट में जाएंगे, शेप चेंज कर लेते हैं, और ये हमने इसका नाम भी चेंज कर लेते हैं, BTN रन रिपोर्ट। आइकॉन चाहिए, चले ले लेते हैं आइकॉन। मुझे बटन्स वैसे ही पसंद नहीं है आइकॉन्स के बगैर, सो इसलिए ये है तो नहीं रिपोर्ट का आइकॉन, बट एनीवे रैंडमली मैंने पकड़ लिया कोई भी। सो ये हमने आइकॉन भी ले लिया। इसके अब फॉर्म व्यू में जाते हैं, सेलेक्ट रिपोर्ट, बिल्कुल रिपोर्ट के नाम आ रहे हैं, ईयर भी आ रहा है, मंथ्स भी आ रहे हैं,
एजेंट भी आ रहा है। ठीक है, अब मैंने यूटिलाइज नहीं की मतलब अगर बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स है तो मैं प्रॉपरली एक सेपरेट फॉर्म बनाता जिसके ऊपर ये हम रिपोर्ट्स का हम करते, लेकिन ज़्यादा रिपोर्ट्स नहीं है, सिर्फ 2 रिपोर्ट्स हैं, लिहाजा मैंने इस बात को मद्देनज़र रखते हुए ये जो हमारा बैकग्राउंड फॉर्म है उसी को हमने डैशबोर्ड को ही यूज़ कर लिया। लेकिन आप प्रोफेशनल जब एप्लीकेशन बनाते हो तो डेफिनेटली आपको अलग से फॉर्म बनाना चाहिए जिसमें रिपोर्ट्स आप शो करो। ठीक है, ये सिर्फ मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, इसलिए मैं आपको इधर ही मैंने बना ली है। अब हमने क्या करना है कि इसका नाम चेंज कर लेते हैं, CBO एजेंट। अच्छा, अब ये एजेंट ही ले लें, इसमें 2 कॉलम हैं। ठीक है, 2 कॉलम है। पहले कॉलम में ID बताया गया है, दूसरे कॉलम में नाम बताया गया है। हमने क्या करना है कि ये रिपोर्ट में जाके इस कॉम्बो बॉक्स का रेफरेंस देना है। तो जब भी यूज़र ये कॉम्बो बॉक्स से किसी भी एजेंट का नाम चूज़ करके रन रिपोर्ट पे क्लिक करेगा तो ये रिपोर्ट को पता होना चाहिए कि कौन से यूज़र की रिपोर्ट रन करनी है। ठीक है, मल्टीपल यूज़र्स है ना, मल्टीपल एजेंट्स हैं, तो इसलिए हमें उसको रेफरेंस देना पड़ेगा। तो राइट क्लिक करते हैं, डिज़ाइन व्यू में डेटा टैब में जाते हैं और यहाँ पे हम यहाँ पे आते हैं, रिक्वेस्टेड बाय ID, इसको हम रेफरेंस दे देते हैं। रेफरेंस देने के लिए फॉर्म्स एक्सक्लेमेशन मार्क डैशबोर्ड, डैशबोर्ड के ऊपर है। डैशबोर्ड के ऊपर किस चीज़ को हम रेफरेंस दे रहे हैं, CBO एजेंट। ठीक है जी, CBO एजेंट, यस कर दें, इसको सेव कर दें। इसी तरह मंथली रिपोर्ट में हमें साल चाहिए और मंथ चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात अगर आप रेगुलरली कोई डेटाबेस यूज़ होगा तो महीने भी चेंज होंगे, साल भी चेंज होंगे। तो जब भी यूज़र को रिपोर्ट रन करनी है तो उसने साल और महीना चूज़ करना है, उसके हिसाब से रिपोर्ट रन होगी। सो हम जाते हैं मंथली रिपोर्ट के इसके डिज़ाइन व्यू में, डिज़ाइन में गए, डेटा। सो यहाँ पे ईयर और मंथ का भी रेफरेंस हम देंगे। सो यहाँ पे आगे मंथ, यहाँ पे रेफरेंस दे देते हैं फॉर्म्स एक्सक्लेमेशन मार्क डैशबोर्ड। डैशबोर्ड के ऊपर कौन सा कॉम्बो बॉक्स है, CBO मंथ, इसको हम रेफरेंस दे रहे हैं। और यहाँ पे आ जाते हैं फॉर्म्स एक्सक्लेमेशन मार्क डैशबोर्ड और एक्सक्लेमेशन मार्क और CBO FY साल का। सो ये हमारा हो गया रेफरेंस भी। अब लास्ट स्टेप जो हमने करना है वो हमने VBA कोडिंग करनी है इस बटन के पीछे। ओके जी, अब हम करते हैं इस बटन के पीछे कोडिंग और हम ये लॉजिक्स बिल्ड करते हैं। लॉजिक सबसे पहली बिल्ड करनी है कि इस कॉम्बो बॉक्स में हमारे पास 2 टाइप्स की रिपोर्ट है, करेक्ट, मंथली रिपोर्ट और एजेंट वाइज रिपोर्ट। सो सबसे पहले लॉजिक ये बिल्ड करनी है कि अगर हम मंथली रिपोर्ट रन कर रहे हैं तो हमें 3 चीज़ें चाहिए। एक ये कि इस कॉम्बो बॉक्स में मंथली रिपोर्ट सेलेक्ट होना चाहिए, फिर ईयर और फिर मंथ, ये 3 चीज़ें चाहिए। अगर नहीं होंगी, इनमें से कोई एक भी नहीं होगी तो एरर आना चाहिए, नहीं तो रिपोर्ट रन हो जानी चाहिए। और दूसरी रिपोर्ट है एजेंट वाइज रिपोर्ट। एजेंट वाइज रिपोर्ट में हमें 2 लॉजिक चाहिए, 2 पैरामीटर हैं रिपोर्ट रन करने के। एक तो हमें इस कॉम्बो बॉक्स में रिपोर्ट सेलेक्ट करनी है कौन सी रिपोर्ट, और दूसरा कौन सा एजेंट। तो ये 2 लॉजिक्स हम बिल्ड करेंगे इसके अंदर। तो रन रिपोर्ट पे जाते हैं, इवेंट डॉट 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 कोड बिल्डर, और यहाँ पे हमने इसका कोड लगाना है। सबसे पहले आपको, अगर आपको पता है, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हैं एक्सेस की, तो मैं सबसे पहले एरर हैंडलिंग सबसे पहले वो कोड लगाता हूँ। चले अब हम कोड लगाते हैं रिपोर्ट रन करने के लिए। सबसे पहले हम कोड लगाते हैं एजेंट वाइज रिपोर्ट रन करने के लिए। ठीक है, उसके लिए 2 पैरामीटर चाहिए, एक ये रिपोर्ट कौन सी है सेलेक्ट करनी है, और दूसरा एजेंट का नाम। सो यहाँ पे हम देखते हैं एजेंट, इसका नाम क्या है रिपोर्ट का, एजेंट वाइज रिपोर्ट। ठीक है, सो चले हम करते हैं इफ़ इज़ नल if me dot
CBO select report dot value इज इक्वल टू, अगर ये कॉमो बॉक्स में सेलेक्ट हुआ हो क्या, एजेंट वाइज रिपोर्ट, ठीक है, ग्रेट। एंड ओके एंड इज नल मी डॉट CBO agent dot value is equal to true, then मैसेज आना, एरर मैसेज आना चाहिए, do cmd dot beep message box please choose the agent from drop down list, comma will be critical, comma information. Great, my keyboard me dot CBO agent dot set focus। else अगर ऐसा नहीं है तो फिर भाई फिर ये चेक करो कि ये CBO select रिपोर्ट में कौन सी रिपोर्ट का नाम दिया गया है, एंड देन फिर वो रिपोर्ट जनरेट कर दो। डू cmd डॉट ओपन रिपोर्ट, कौन सी रिपोर्ट, रिपोर्ट का नाम ये है एजेंट वाइज आर। इसको भी कॉपी कर लेते हैं, सिर्फ ये इसके लिए कि ये कुछ गलत ना हो जाए। और रिपोर्ट व्यू रिपोर्ट डायलॉग में ओपन होना चाहिए, एंड इफ डिबग सेव। डैशबोर्ड पे जाते हैं, ये मैंने सेलेक्ट किया हुआ ऑलरेडी, रन रिपोर्ट, और ये जनाब रिपोर्ट रन हो गई मेरे नाम से। चले अब हम दूसरा सेल्स एजेंट इमरान खान। तो इमरान खान ने काफ़ी ट्रांजैक्शंस की हैं, 22। मोहम्मद मूसा कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। मुबशर 12 ट्रांजैक्शंस हैं। तो आप देख सकते हैं ये इधर नाम भी चेंज हो रहे हैं और उनका जो रिलेटेड रिकॉर्ड है वो भी चेंज हो रहा है उसके साथ। तो ये तो होगी एक रिपोर्ट। दूसरी रिपोर्ट मंथली रिपोर्ट है, इसको हम करते। तो इस लॉजिक इसको लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ये 3 बॉक्सेस, ये ईयर भी और मंथ, ये दोनों खाली नहीं होने चाहिए। अगर इन दोनों में से एक भी खाली है तो एरर दे दो। तो ये हमने लॉजिक बिल्ड करनी है। तो चले अब हम चलते हैं VB एडिटर में। रन रिपोर्ट इवेंट, यहाँ पे एल्स इफ, और यहाँ पे हमने देना है मंथली रिपोर्ट। और ईयर, CBO ईयर भी खाली नहीं होना चाहिए। या फिर और CBO मंथ भी खाली नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्लीज चूज ईयर और मंथ फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। इसको भी हमें चेंज करना पड़ेगा। एल्स इफ ये है मंथली रिपोर्ट, देन फिर क्या होना चाहिए, फिर कौन सी रिपोर्ट ओपन होनी चाहिए, ये वाली मंथली आर। इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं नाम को, मिस्टेक अवॉइड करने के लिए। एंड दैट इज इट। ओके, डिबग हो गया। मंथली रिपोर्ट
अभी हम देखें रन रिपोर्ट, एरर आएगा भाई। मंथ, ईयर और मंथ चूज़ करो, ईयर चूज़ कर लिया, रन करते हैं। अब एरर आएगा भाई, मंथ चूज़ करो, तो मंथ चूज़ करेंगे, लेट्स से अप्रैल। रन रिपोर्ट, अप्रैल का महीना 2021 और अप्रैल में 40 ट्रांजैक्शंस क्रिएट हुई थी। लेट्स रन मई। रन रिपोर्ट, मई में महीना कौन सा है, मई 2021 और 16 ट्रांजैक्शंस क्रिएट हुई थी। लेट्स रन जनवरी। रन रिपोर्ट, नथिंग, क्योंकि जनवरी में कोई ट्रांजैक्शन है ही नहीं, इसलिए वो भी शो नहीं कर रहा। सो ये था जनाब मैकेनिज़्म जो मैं बात कर रहा था कि मैकेनिज़्म आपको क्रिएट करना पड़ेगा कि आप यूज़र को ऐसे ही ऐसा मैकेनिज़्म प्रोवाइड करें जिससे वो इंफॉर्मेशन जनरेट कर सके, जिस तरह की ये इंफॉर्मेशन आपके सामने है। सो ये कॉम्बो बॉक्सेस क्रिएट किए हैं, इसमें चाहे 10 रिपोर्ट्स, 15 रिपोर्ट्स, 25 रिपोर्ट, 50 रिपोर्ट्स, 100 रिपोर्ट्स आप इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं अगर आपने रिपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है। रिपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से एक तरीका ये है और मुझे ये ज़्यादा थोड़ा कन्वीनियंट लगता है, जिसकी वजह से मैं यही यूज़ करता हूँ अपनी एप्लीकेशंस में। तो चले, ये थी आज की वीडियो और उम्मीद करता हूँ आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपने नहीं भी सीखा है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब करें चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया, बेल का आइकन हिट कर दे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी कर दें, शेयर करें दूसरों के साथ। थैंक यू वेरी मच, आपने ये वीडियो देखी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।